हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं ये स्पेशल फॉर 9th और 11th क्लास के लिए है और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेशल फॉर 9th एंड 11th एंड नीट एग्जामिनेशन। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है। तो आज हम जो मेरा चैप्टर्स है या मेरा टॉपिक्स है द लिविंग वर्ड, हम लोग सजीवों के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि जो मेहनत करता है ये उस पर फिदा हो जाती है। आइए हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जो लिविंग थिंग्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इनका क्या है कि लिविंग बींग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब जितने भी सजीव होंगे वो संगठित होते हैं। संगठित मीन्स कि इनकी एक एक सिस्टम होती है। जैसे सेल है, मेनी सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म टिश्यूज एंड मेनी टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम आर कंबाइंड टू फॉर्म बॉडी। तो कह सकते हैं कि एक ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स है, वो क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये पहला कैरेक्टर इनका होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि लिविंग बींग्स इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हैं उनको पता है, आइसोलेटेड, क्लोज एंड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जहां एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट या आप कह सकते हैं एनर्जी एंड मैटर दोनों का आदान प्रदान होता रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। तो जो लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग्स के अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ये दोनों का आदान प्रदान होता रहता है, तो लिविंग थिंग्स को हम कह सकते हैं कि ये ओपन सिस्टम है। अगला है लिविंग बींग आर रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी जितने भी सजीव हैं वह किसी उद्दीपन के प्रति या किसी उद्दीपन के उद्दीप्त जो होगा, जैसे प्रकाश है, ताप है, इन सारे के प्रति क्या करते हैं, वो अपने आप को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आप छुई मुई होता है एक प्लांट्स जिसको हम लोग छूते हैं तो वो क्या करता है, वो उसकी पत्तियां चिपक जाती हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, हमेशा उसमें रिस्पॉन्ड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स ऑलवेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, ये सारे के सारे फीचर क्या है, ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर हैं। ग्रोथ मींस वृद्धि। आइए हम लोग बात करते हैं कि अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग थिंग का। तो डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है एंड रिप्रोडक्शन आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे के सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग थिंग्स के हैं। जब बच्चे छोटे क्लास में होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि लिविंग थिंग्स क्या है या सजीव क्या है, तो बच्चा क्या करता है, वो सीधे बताता है कि जिसके अंदर जान होती है वो सजीव होता है। लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेवल बढ़ने के साथ साथ उसके डिफिनेशन में चेंजेस होते जाते हैं। तो ये मेरा आज थोड़ा एडवांस लेवल के बायोलॉजी क्लासेस है जिसमें हम लोगों ने बात किया कि लिविंग कैरेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। लिविंग बींग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, जितने भी लिविंग होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। लिविंग बींग्स एंड ये ओपन सिस्टम, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो है ये ओपन सिस्टम होते हैं। लिविंग बींग्स आर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी जितने भी सजीव हैं उनको छूने से दाब, वर्षा, नमी आदि का एहसास होता है। ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे मेन कैरेक्टर होते हैं लिविंग थिंग्स के। अब हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। अगर आप सजीवों के बारे में देखें तो सजीव में एक बहुत बड़ी विविधता है, बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और इन जीवों में क्या है, बहुत सारी विविधता है। तो उन विविधताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या विविधता है, क्या डिफरेंशिएशन है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं अबाउट 1.8 मिलियन नियरेस्ट 18 लाख स्पीसीज आर द रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि लगभग क्या होता है कि 1.8 मिलियन नियर अबाउट 18 लाख के करीब जातियों की पहचान हो सकी है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर डिस्कवर्ड नॉट डिस्कवर्ड। मतलब अगर हम लोग बात करें तो वैज्ञानिक का कथन है या वैज्ञानिक इस बात को मानता है कि लगभग अभी एक बहुत बड़ी संख्या में जीवों की खोज नहीं हो पाई है। ठीक है, तो जितने जीवों की खोज हुई है लगभग 18 लाख के करीब जातियों की खोज हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक का यह भी अनुमान है कि अभी एक बहुत बड़ी संख्या में जीवों की खोज होना बाकी है।
आइए हम देखते हैं कि जब मान लीजिए जीवों की खोज होती है तो उनका नामकरण किया जाता है। नामकरण क्या है? नए जीवों को पहचानना, मिलते जुलते लक्षण के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना, फिर उनको एक नया नाम देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नामनक्लेचर या नामकरण कहते हैं। नामनक्लेचर में क्या होता है कि कुछ जीवों का सामान्य नाम होता है। सामान्य नाम मींस हमारे जैसे अभी आप सामान्य नाम देखेंगे आगे चल करके, और उन सामान्य नामों का एक ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक मींस कमियां होती हैं। और कौन सी कमियां होती हैं? जैसे मान लिया आप देखते हैं कि जीवों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका हमने एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वो दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखेंगे प्याज। प्याज मीन्स ओनियन। ओनियन अगर गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पे इसको कादा कहते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? कादा कहते हैं। और तमिल में इसको क्या कहते हैं? बेंगायम कहते हैं। कन्नड़ में इसको इरुली कहते हैं। और तेलुगु में क्या कहते हैं? निरुली कहते हैं। तो यानी अगर आपको प्याज लेना है और उसका कॉमन नेम केवल आपको पता है तो आप भारत के विभिन्न प्रदेशों में जाकर के उसको सही चीज नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप। ये कॉमन नेम का ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पक्षी गौरैया है भारत में, इसको जापान में किस नाम से जानते हैं? सुजून के नाम से जानते हैं। और अगर हम स्पेन में देखें तो स्पेन में इसको किस नाम से जाना जाता है? पार्डल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो गौरैया पक्षी हमारे भारत में इरुली, भारत में हमारे गौरैया पक्षी जो थी वो जापान में सुजून और स्पेन में इसको हम पार्डल के नाम से जानते हैं। अगला आता है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या है? मतलब जब देखा गया कि कॉमन नेम से तमाम सारी विसंगतियां हैं, कई कई स्थानों पर उसी जीव के बारे में बात कर रहे होते लेकिन अलग अलग नाम, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होने की वजह से कंफर्म नहीं होता है कौन सा व्यक्ति किस जीव के बारे में बात कर रहा है, तो वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नाम देने की योजना बनाई। और जिसमें सबसे पहले स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक द सिस्टेमा नेचुरी, इनकी एक पुस्तक थी द सिस्टेमा नेचुरी, मतलब अगर हम इसको देखें तो ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? स्वीडन के। इनका नाम था कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी और इनके बुक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और सिस्टेमा नेचुरी में यह बताया कि प्रत्येक जीव का जो नाम होगा वो दो शब्दों से होगा। पहले उसके वंश का नाम होगा और दूसरी उसकी जाति का नाम होगा। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। होमो क्या है? उसके वंश का नाम है। सैपियंस क्या है? उसकी जाति का नाम है। अच्छा, अब इसका एडवांटेज क्या मिला? जो मतलब वैज्ञानिक नाम देने दिया गया, उस वैज्ञानिक नाम का एडवांटेज क्या मिला? तो वैज्ञानिक नाम का एडवांटेज यह है कि इन द वर्ल्ड ऑफ द ऑर्गेनिज्म नोन एज ओनली वन नेम, मतलब विश्व के किसी भी भूभाग में व्यक्ति जाएगा तो वहां केवल और केवल उसको एक नाम से जाना जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी जीव के बारे में विश्व स्तर पर साइंटिफिक लेवल पे बात करेंगे, जैसे होमो सैपियंस के बारे में कोई भी डिस्कशन, कोई भी चीजों के बारे में बात करेंगे तो पूरे विश्व में यह पता चल जाएगा कि आप मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह था मतलब इसके वैज्ञानिक नाम के फायदे, कि वैज्ञानिक नाम का मतलब क्या है कि इसको सही तरीके से हम लोग पूरे देश में, पूरे विश्व में सही तरीके से इसको हम जान सकते हैं। अच्छा, अब ये आता है वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं। कैसे लिखते हैं वैज्ञानिक नाम? तो ये बात ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक नाम हमेशा दो शब्दों से लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं? टू वर्ड्स। ऑलवेज राइट टू वर्ड्स, और दो शब्दों में लिखे जाते हैं। पहले इसका वंश का नाम होता है, दूसरे इसकी जाति का नाम होता है। वंश का नाम सदैव कैसा रहेगा? कैपिटल होता है। जाति का नाम कैसा होता है? स्मॉल से शुरू होता है, पहला लेटर। मतलब वंश का नाम सदैव जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से शुरू होगा, और जाति का जो पहला लेटर है वो किससे शुरू होगा? स्मॉल लेटर से शुरू होगा। इसके अलावा ये हमेशा इटैलिक्स में लिखे रहते हैं। इटैलिक्स मतलब तिरछे अक्षरों में छपे होते हैं, और इनके नीचे लास्ट में क्या कर दी जाती है? अंडरलाइन कर दी जाती है। अब आया कि मतलब जितने भी जीव हैं उनको वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा। वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से होगा, उनके वंश का नाम होगा, उनकी जाति का नाम होगा। वंश के नाम का पहला लेटर सदैव कैपिटल होगा, जाति के नाम का पहला लेटर कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो ये मतलब थे कि इनका वैज्ञानिक नाम कैसे लिखना है, किसने दिया, और ये ड्रॉबैक कॉमन नेम के क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। मतलब ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने उस पर देखा। अब ये आता है कि नामकरण करता कौन है, कौन कौन सी संस्थाएं जो नाम करता है। तो बायोलॉजी
में एक होता है कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और इसके अंतर्गत 3 संस्थाएं काम करती हैं। एक संस्था काम करती है ICJDN, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, खासकर नीट के एग्जाम में, या कोई मतलब जिसमें GS GK के प्रश्न आते हैं, उसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो खासकर ये सारी चीजें पूछी जाती है। दूसरा क्या है, ICBN, इसका नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरीके से एक और संस्था है, मतलब इसी की सब संस्था है, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स के नाम से जानी जाती है। तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया, एक एडवांस बायोलॉजी के माध्यम से, इसमें हमें लगता है कि अगर इस वीडियो को कोई भी बच्चा ध्यानपूर्वक देखेगा तो उसे 9th में तो मतलब सहायता मिलेगी, साथ में 11th और नीट के एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमारी बहुत ज्यादा मतलब साहस बढ़ता है और नए नए वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूं। एक वीडियो बनाने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए आप कोशिश करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।